जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 17 फरवरी 2026 को है तो आप ये ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके आने की संभावना है तो आप इन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए करते हैं। देखिए, इस साइड वाले को LHS कहते हैं और इस साइड वाले को RHS कहते हैं। हमें LHS लेकर के RHS सिद्ध करना होता है या RHS से LHS सिद्ध करना होता है, ठीक है? या फिर अगर इससे ये नहीं आता है तो इसको जो हल करके, जैसे मानिए इसको हल करके 1 आया तो इसको भी हल करके 1 ही आना चाहिए, यानी कि दोनों बराबर होना चाहिए, तभी हमारा सिद्ध होगा। तो चलिए करते हैं। तो ये है प्रश्न। इस LHS, ये इस वाले को LHS कहते हैं, तो मैंने यहाँ लिख लिया है। तो चलिए अब देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ देखिए 1 प्लस सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा में कॉस ए, ये होता है। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 1 बटा में कॉस ए। जहाँ जहाँ सेक ए है वहाँ वहाँ कॉस 1 बटा कॉस ए लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 है तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। मान ऐसा होता है, ठीक है। कोई भी संख्या जब ऐसे है 4, 5, 6, 7 कुछ भी है तो इसके नीचे 1 रहता है, 1 रहता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ करते हैं। नीचे जो है उसको वही लिखेंगे, ठीक है। चलिए, नीचे 1 बटा कॉस है ए है तो इसको 1 बटा कॉस ए ही लिखेंगे। अब ऊपर देखिए 1 और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कॉस ए। कॉस ए ही लिखेंगे। जब भी नीचे 1 आएगा, यहाँ पर जब भी नीचे 1 आएगा तो इस कॉस ए का गुना ऊपर वाले 1 के साथ करके, यानी कि यहाँ पर इसके ऊपर में, इस 1 के ऊपर में जो संख्या रहेगा उससे गुना करके यहाँ पर लिखते हैं। तो कॉस ए का गुना जब 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए। कॉस ए, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए इस कॉस से इस कॉस में भाग लगाएंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचा क्या? ये 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लंगड़ी भिन्न करना होगा। लंगड़ी भिन्न क्या होता है? ये देखिए, पहले ये ऊपर में जो है उसको वही लिखेंगे, जैसे ये है कॉस ए प्लस में 1 बटा में कॉस ए। कॉस ए ये है तो यही लिखें, फिर गुना। अब जो ये नीचे वाले को लिखेंगे इसको उल्टा करके लिखेंगे, जैसे ये कॉस 1 बटा कॉस ए है तो कॉस को अब ऊपर कर देंगे, कॉस ए बटा में ये 1। देखिए कोना कोनी कटता है तो कॉस से कॉस कट गया, ठीक है। अब ये बचा है कॉस ए प्लस में 1 और इसके नीचे 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे तो ये इस रूप में होता है, लेकिन ये नहीं लिखा जाता है तो हम इसको सिर्फ यही लिखेंगे, कॉस ए प्लस में 1। देखिए हमने LHS को सिद्ध किया, LHS को सिद्ध किया तो हमारा क्या आया? ये कॉस ए प्लस 1। अब देखिए, अब RHS को भी हम जब हल करेंगे, RHS को भी जब हम हल करेंगे तो हमारा यही आना चाहिए, कॉस ए प्लस 1 यही आना चाहिए। अगर यही आता है तब हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब RHS को लिखते हैं। ये है RHS, चलिए इसे लिखते हैं। देखिए हमने RHS लिख लिया है। अब देखिए हल यहाँ क्या करते हैं। देखिए आपने साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ये होता है इस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला। तो जहाँ साइन स्क्वायर ए है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस में ये कॉस स्क्वायर ए बटा में ये जो है वही 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। तो हमें यहाँ जो है फॉर्मूला बनाने के लिए इसका स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पहले इस 1 का स्क्वायर कर दिए अपने मन से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसको, इस 1 को हम स्क्वायर के रूप में लिखे हैं, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर कॉस स्क्वायर ए बटा में ये होगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस में बी और फिर ए माइनस में बी। तो इस ये भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है, इस, तो फिर इसको जो है इस रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरा को इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, यानी कि एक बार इसका जोड़ एक बार घटाओ, यानी कि 1 प्लस कॉस ए ये लिखेंगे इनटू में, फिर 1 माइनस कॉस ए
और बटा में जो है 1 माइनस ये कॉस ए। देखिए 1 माइनस कॉस ए यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस ए यहाँ भी है, तो इससे ये कट गया, तो हमारा क्या आया 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए हमने RHS को भी जब हमने हल किया तो हमारा क्या आया 1 प्लस कॉस ए, और जब हमने LHS को हल किया था तो तब भी हमारा क्या आया था कॉस ए प्लस ए, यानी कि दोनों प्लस में ही आया है। तो देखिए मेरा सेम प्रोडक्ट दोनों का गया, LHS का ये और RHS का ये, यानी कि ये दोनों ही बराबर हो गया। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए मेरी कॉपी में जगह नहीं बचा है तो आप इसके नीचे ही लिखिएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है, आप इन्हें 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और हाँ, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।